यहाँ तक हमने देखा कि प्रथम अध्याय में युयुत्सवः योद्धुम इच्छवः, दोनों ही सेना, दोनों ही पक्षों के बल के हृदय में केवल एक ही बात है, युद्ध। वो युद्ध के लिए तत्पर हैं। उन दोनों में ही कोई संशय नहीं है। पांडवों की ओर से भी देखें तो महाभारत में भीष्म पर्व अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता आती है। तो भीष्म पर्व से पहले उद्योग पर्व है। उस उद्योग पर्व में बहुत इस युद्ध के विषय में खूब विमर्श हुआ है, उसके लिए तैयारियां हुई हैं। और जहां तक अर्जुन की बात करें तो बाकी लोग वनवास काट रहे थे होंगे, 4 पांडव तो, लेकिन अर्जुन को तो भगवान ने उससे भी पूर्व पहले ही उसे दिव्यास्त्र प्राप्ति के लिए स्वर्ग भेज दिया था, शिव जी की उपासना में लगा दिया था। तो तब से 12 साल तो वनवास, उससे भी पूर्व से वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं कि अचानक से रात को सोए थे और सुबह कौरवों ने आक्रमण कर दिया तो सुबह धनुष लेकर के निकल गए, ये नहीं है यहाँ की स्थिति। कब से तैयारी हो रही है? भीमसेन ने कब से तैयारी कर रखी थी। इधर भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, इन सबके मन में था कि युद्ध तो एक न एक दिन होनी ही है। दुर्योधन ने कब से तैयारी कर रखी थी। तो ये एकदम अनपेक्षित हो ऐसा नहीं था, और सबको पता भी था कि अगर युद्ध होगा तो ये परिणाम होगा। फिर भी कई बार जब हम दूर में रह करके कुछ बातों को सोचते हैं तो वो आसान लगते हैं, और दृश्य में जब शामिल हो जाते हैं फिर थोड़ा सा कठिन दिखने लगता है। तो प्रथम अध्याय में यह दृश्य सामने आया कि दोनों ही सेना युद्ध के लिए तत्पर हैं। सबसे पहला हलचल दुर्योधन की तरफ से होता है कि जब पांडवानीकम दृष्ट्वा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पांडवों की व्यूह रचना को देख करके दुर्योधन आचार्य के नजदीक जाकर के उनको फिर अपनी सेनाओं के विषय में, पांडवों की सेनाओं के विषय में बात रखते हैं। और दुर्योधन के मन में भी कोई भी संशय नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई उद्वेग, युद्ध हो अथवा ना हो, इस विषय को लेकर के तो कम से कम नहीं है। वो अपनी हैसियत के अनुसार सभी को आज्ञा देता है कि भीष्मम एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप सभी अपने अपने अयन में, अपने अपने मोर्चों पे खड़े रह करके भीष्म पितामह की रक्षा करें। आक्रमण भीष्म पितामह अकेले कर लेंगे। फिर उसके बाद भीष्म पितामह ने उसकी बात का अनुमोदन करते हुए शंखनाद किया। शंखनाद होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने, दोनों ने भी शंखनाद किया। माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। पांचजन्यम ऋषिकेशु देवदत्तम धनंजयः। पांचजन्य शंख भगवान ने नाद किया और देवदत्त अर्जुन ने। यहाँ तक भी अर्जुन के भी मन में कुछ भी नहीं है, संशय की स्थिति। और जब तक अर्जुन कहता है कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, हे कृष्ण मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के स्थापित कर लीजिए।
ये बोलने तक भी अर्जुन के मन में कोई संशय की स्थिति नहीं है। क्यों जाना चाहते हो? तो वहां अर्जुन की वीर वृत्ति है कि कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, इस रण संग्राम में किसके साथ मुझे युद्ध करना है, मैं वो देखना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही भगवान ने भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के सामने ले जाकर के रथ को स्थापित कर दिया, तो फिर अर्जुन के मन में जो एक वीर वृत्ति थी, एक जो शौर्य था, वो शौर्य एकदम से कृतज्ञता में बदल जाता है। उस शौर्य के जगह पे अब आदर भाव आ जाता है, अब पूज्य भाव आने लगता है, अब स्निग्धता आने लगती है। आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह को देख करके फिर अर्जुन का जो शोक हुआ, जो मोह हुआ, वो आगे बढ़ता है। तो अर्जुन, यहाँ पर हम 45वें श्लोक तक पहुंचे थे। तो सबसे पहले तो अर्जुन ने कहा कि इन सब को देख करके मुझे युद्ध करने की इच्छा नहीं हो रही है, मेरा मुख सूख रहा है, ये सब अपना लक्षण बताया। फिर शास्त्रीय दृष्टि से क्यों युद्ध अनुचित है, इस विषय पर अर्जुन कहता है कि कुलक्षय होगा, फिर कुल धर्म नाश होंगे, फिर धर्म नाश होगा तो ये होगा, ये होगा, आगे बढ़ता जाता है। तो एक तरह से अब इस बात को थोड़ा सा निगमन कर रहे हैं अर्जुन कि अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। वयम, हम लोग तो क्या करने जा रहे थे? बोले महत पापम कर्तुम व्यवसिता, व्यवसिता निश्चिता। हम तो बड़ा भयंकर पाप करने के निश्चय करके यहाँ पर आ गए थे, जो कि यत राज्य सुख लोभेन स्वजनम हंतुम उद्यताः। राज्य और सुख की लोभ से हम क्या करने चले थे? स्वजनों को मारने चले थे। यहाँ पर भी स्वजन शब्द